क्या नाम है गंगा? रेखा नाम है। अच्छा, रेखा नाम है तेरा। कहाँ से आई है? देवरिया जिला से। होता क्या है तुझे? मेरी बहना रो क्यों रही है? रो रही हूँ, डॉक्टर बोल रहे हैं 2 महीने के बाद नहीं चल पाओगी। क्यों? कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी गल गई है, कैसे? नस दब गया है। रीढ़ की हड्डी गल गई है, नस दब गया है। तो क्या होता है तुम्हें? फिर चल नहीं पाती है? चल नहीं पाती हूँ। होता क्या? दर्द होता है? बहुत दर्द होता है। कब से हो रहा है? 2 साल से। कहाँ दिखाया? देवरिया दिखाए, गोरखपुर दिखाए, एमआरआई करवाए। एमआरआई में बोल दिए बस 2 महीने। एमआरआई में क्या बोला कि बस 2 महीने तेरे पास बाकी है? हाँ, उसके बाद तू नहीं चलूंगी। इसलिए रो रही है। अगर कुदरत ने चलाना होगा तो चला देगा, नहीं चलाना होगा तो नहीं चला देगा। शरीर भी तो उसने दिया, ले लेगा। इसी विश्वास से तो आई हूँ। नहीं तो शरीर जिसने दिया वो शरीर ले ले, इससे अच्छी क्या बात है? मरने से डर रही है? नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कोई और पाल लेगा। हमने देखा है कोई भी चला जाता है तो उसके बच्चों को कोई भी पाल लेता है। हाँ? नहीं पाले भाई, बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। माँ कसम, हाँ। माँ कसम तो खाई। माँ भी साथ में आई है। तूने दिखाया कहाँ है ये तो बता। एमआरआई कहाँ कराई है? गोरखपुर में। गोरखपुर में कोई? मिश्रा। ऐश्वर्या मिश्रा के है? ऐश्वर्या मिश्रा। डॉक्टर का नाम है? डॉक्टर का नाम है अश्वनी मिश्रा। अश्वनी मिश्रा। वो एमआरआई किया था। एमआरआई किया था वो? हाँ। एमआरआई बोलते हैं वैसे उसको, है? हाँ। अच्छा, फिर तेरा आदमी नहीं आया तेरे साथ? वो नहीं है घर। हमारी वीडियो किसने देखी है? मैं देखती थी। तो वो सऊदी में रहता है? नहीं, और कहाँ रहता है? गुजरात रहते हैं। गुजरात रहते। क्या काम करते तेरे आदमी? बिजली का काम करते हैं। तो वीडियो देख के यहाँ तक चली आई अकेली? मेरी सहेली यहाँ से ठीक हुई, वही मुझको बताई। कौन सी सहेली ठीक हुई? रीमा। उसको क्या होता था? वो यही दिक्कत थी, वो यहाँ आई थी। क्या दिक्कत थी? कमर डॉक्टर बोलते से पूरी हड्डी गल गई है। उसको भी यही बोलते थे? हाँ, वही मुझको बताई। 3 साल एक ही बिस्तर पे 3 साल वो तो पड़ी थी वो। हाँ, और वो ठीक हो गई? यही से सही हुई। यहीं से सही हो गई? हाँ, मैं जब रोने लगी तो बोली कि तुम टेंशन मत लो, वहीं जाओ, ठीक हो जाओगी। तो मैं आई यहाँ। तुझे मनु भैया पे कितना विश्वास है? सही बता। बहुत विश्वास है। ऐसे झूठी बात कर रही है। नहीं, झूठी नहीं कर रही हूँ। कुछ अपने भाग्य पे भी विश्वास है कि नहीं? पता नहीं है तो नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ तो विश्वास से आई हूँ। मैं खड़ी होकर चल पाती है कि नहीं? चलती हूँ लेकिन ज्यादा नहीं चल पाती हूँ। ज्यादा क्यों नहीं चल पाती है? दर्द करने लगता है पूरा। दर्द बढ़ता है चलने से? हाँ, देखो, अगर खड़े खड़े दर्द बढ़ता है और चलने से दर्द बढ़ता है। खड़ा रहती हूँ तो भी दर्द होता है, चलती हूँ तो भी दर्द होता है। होता है, बात अलग है, बढ़ता रहता है। हाँ, झंझनाहट होती है पैर में। हाँ, ये पूरा ये नस सुन होता है। सुन होता है। देखो, कुछ लक्षण तो डॉक्टर के आ ही रहे हैं। पैर सुन होता है, खड़े रहने से दर्द बढ़ता है। दर्द बढ़ता है। लेकिन हम कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करने से तो दर्द घटता है ना। तो यहाँ बैठ, थोड़ी सी इधर आ। हाथ जोड़, शनिदेव महाराज को देखो। कहाँ है शनिदेव महाराज? शनिदेव महाराज को ही बोलो। बोले शनिदेव महाराज, आप अपनी बहन को, अपनी बहन को सर्व विदित है, सारी दुनिया जानती है सारी दुनिया जानती कि है। आप जमुना माई को आप जमुना माई को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो शनिदेव महाराज, ये शनिदेव महाराज जैसे मनु भैया को जैसे मनु भैया को सारी बहनों का वास्ता लगता है, सारी बहनों का वास्ता लगता है, ऐसे आपको भी जमुना माई का वास्ता लगे। वैसे जमुना भैया का रास्ता लगे। ओ, नाश्ता नहीं, वास्ता लगे। वास्ता लगे वास्ता लगे मेरे शरीर में, मेरे शरीर में। जहाँ जो भी दर्द है, जहाँ जो भी दर्द है, आप अपने दूतों को आज्ञा दें आप अपने दूतों को कि वो आपके चरणों में स्थापित हो जाए वो आपके चरणों में स्थापित हो जाए और मेरे दर्द गायब हो जाए। मेरे दर्द गायब हो जाए। जय शनिदेव तो बोला जय नहीं। शनिदेव। दर्द कहाँ हो रहा है बताया नहीं।
कमर से पैर में दर्द होता है। कहाँ हो रहा है? बहुत हल्का हल्का। चल खड़ी होके वहां तक चल, जा फिर वापिस। तू रोती बहुत है। ऐसा नहीं दे। सबसे पहले तो उस बहन के लिए तालियां बजा दो जिसने इसको भेजा है, क्योंकि वो 3 साल पहले ठीक हो गई थी कमर के दर्द से, और डॉक्टर ने उसको भी ऑपरेशन बोला था और उसकी रीढ़ की हड्डी गल गई थी, ये बताया था। अच्छा, उसने वो आपने भी देखी है वो लड़की? वो ट्यूब लेके आती थी, ट्यूब लेके, वो एक स्कूटर की ट्यूब ले रही थी, उसको लेके आती थी अपने बच्चों के साथ। उसी ने भेजा है ना तुझे? वो वीडियो देख के दीपदान करने लगी। हाँ और वो मुझको बताई दीपदान करने के लिए। हाँ मैं 5 ही दिन की तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, और जैसे मैं पागल टाइप हो गई, मैं भाग गई अपने घर। हाँ। उसके बाद तो और बीमार पड़ गई। अच्छा, झुक के दे। कहाँ पे दर्द हुआ? बस यहाँ पूरा पूरा झंझनाहट हो रही है, और उनका सब कमर में लग रहा है। अब घूम। मैंने अभी तक क्या किया है तेरे को? एक प्रार्थना कराई। प्रार्थना में तूने क्या कहा? जमुना माई की वास्ता लगे। और लो भाई, हो गया ऑपरेशन। तालियां बजा लो। बोल सच्चे सबसे अच्छे। अच्छा चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। तू मेरे को ये बता, अरे मेरी कमर में दर्द हो गया, तुझे ठीक है? तूने अपनी कमर का दर्द मुझे तो नहीं दे दिया है? भाई हथौड़ी से पीटना मुझे भी जरा। ऐसे होगा ना नीचे बैठ। अरे अपने आप नहीं लगती ना, ये तो तेरा दर्द मेरे को। नहीं तेरे है अब कमर में? नहीं है ना, पहले था ना। अरे तो वो अब तेरा ही तो आया, फिर मेरे को भी पहले नहीं था। ठीक है, मैंने इसी की तो प्रार्थना की थी, इसके अलावा किसकी? मतलब तू चाहती है तेरा दर्द मुझे मिले? किसी को नहीं ऐसा दर्द होना चाहिए। कैसा जैसा तुझे थी, कष्ट में है इसलिए कह रही है। चल इधर चल, बोल जय शनिदेव। कहाँ से आई? देवरिया जिला से। अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कितना खर्चा बताया? 80,000। क्या बोला? 80,000 में कमर की रीढ़ की हड्डी ठीक कर दूंगा? हाँ। गलनी बंद हो जाएगी? उसके बाद भी गारंटी नहीं। ये कह रहा था? हाँ। वो ये कह रहा था तेरे आदमी से ये साइन करावा, मर गई तो हाँ। कह रहा था। अच्छा, मेरे पास पैसा नहीं था ऑपरेशन के लिए भी। तो रो क्यों रही है? ऑपरेशन कर तो दिया शनिदेव महाराज ने। झुकना जरा, बताना कहाँ दर्द है जरा। कहीं नहीं। कहीं नहीं है। और कुछ पैसा हुआ है आपको ऑपरेशन करने के लिए? वो है शनिदेव महाराज। बोल सकते सबसे अच्छे। कहाँ दर्द बताना जरा। मैंने हाथ लगाया किसको? आपके दर्द पे मैंने कहीं हाथ लगाया है? ठीक, ऐसे प्रार्थना करा के ठीक करा दिया। मैं बताना चाहता हूँ, पीटता तो मैं इसलिए हूँ कि वो जहाँ जगह पे बैठा है वहां जगह से उसकी जगह बंद हो जाए, और उस तत्व पे अगर मेरी एक हथौड़ी पड़ जाए तो हजारों साल तक वो चीखता चिल्लाता हाथ डोले। काम खत्म हो गया। अब इधर आजा, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला अभी आधे घंटे। अब बता, शनिदेव महाराज कृपा करेंगे तो फिर रोएगी कभी? हाँ, रोना नहीं है किसी भी सूरत। दर्द आए, चाहे दर्द आया तू भगवान से जुड़ गई ना। दर्द नहीं आता तू शनिदेव महाराज से कैसे जुड़ती, मुझे ये बता दे। सही बात है कि गलत बात है? नहीं, सही बात है। और दर्द नहीं आता तो तू क्या करती बता? तू अपने कमा खा रही होती, अपने उसमें लगी होती। इसलिए भगवान कहता है कि तू ठहर जा, मेरे पास आ जा। भाई मेरा भी नाम ले ले, मैंने तुझे अपना नाम लेने के लिए भेजा है, कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं भेजा था। और तू पड़ गया दूसरे के चक्कर में, तो तू तो दूसरे के चक्कर में पड़ी।
बच्चे पालने हैं ये समझ के कि ये भगवान के हैं, तो ना तो बच्चे कभी बिगड़ेंगे और ना उनमें कभी दोष आएगा, क्योंकि बच्चे किसके हैं? भगवान के। तू पाल लिया ये समझ के कि ये तो मेरे हैं और मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। जो भगवान के बच्चे होते हैं उनको भगवान खुद ही पाल लेता है। पाल लेता है कि नहीं पाल लेता? थोड़ा जल्दी कर। तेरा इतना विश्वास भगवान पे होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, तुम मृत्यु के घर से आज वापस लौटी है, ठीक है, तेरी निश्चित कर दी थी मृत्यु डॉक्टर ने 2 महीने बाद। 2 महीने का टाइम दिया था ना, तो तुम मृत्यु के घर से ही तो वापस लौटी है, नहीं लौटी? किसके घर से वापस लौटी है? मृत्यु के घर से। डॉक्टर ने ये कह दिया 2 महीने के बाद। ये डॉक्टर का नाम भी बता दे। अश्विनी कुमार मिश्रा। अश्विनी कुमार मिश्रा को मनु भैया जी का प्रणाम। आपने डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात कही। हमने तो एक प्रार्थना ही कराई, बहन ठीक हो गई। ठीक है, तो आप भी डॉक्टर साहब भगवान का नाम लिया करो, ताकि आपकी बुद्धि के तार तार खुल जाए और आपको भी समझ में आ जाए कि आपके ऊपर कोई बैठा है और वो ऊपर वाला है। कौन है? ऊपर वाला है। डॉक्टर साहब कौन है? ऊपर वाला। और वो लोगों को लाभ देने वाला है, हानि करने वाला हमारी कभी भी नहीं है। उसका नाम ही देने वाला, उसका नाम ही देवता है। क्या है? भगवान है। उसका नाम क्या है? वो पंच तत्वों का साक्षी है। पंच तत्व में उसका अंश है। बोलो जय शनि। कहाँ दर्द बता दे मुझे और खूब घूम ले जा। अभी 2 राउंड मार के आ जय शनिदेव कहती है। मैं ढूंढना चाहता हूँ तेरे दर्द को सदा के लिए। आ रहे हैं। कहाँ से आके बैठी एकदम से? हाँ, और अभी एक घंटी और बैठी थी, तो एक घंटी चलने में तेजी आ गई, वो भी आ रही है खड़ी होगी। खड़ी हो और बताओ मेरे को दर्द कहाँ है? अरे ये तो सुपर फास्ट ट्रेन हो गई। आगे बता दो। देख रहा था कि इससे सरका भी नहीं जा रहा है ठीक से। आप बैठे थे, आप बैठे हुए ये देख रहे थे, इससे सरका भी नहीं जा रहा था। यही बात है। हाँ, यही बात। इसी वजह से लाइन में इधर को बैठी हुई थी कि मेरे से सरका नहीं जाएगा, मुझसे सरका नहीं जाएगा और मैं पहले चली जाऊं मनु भैया के पास। मेरा नंबर भी जल्दी आ जाए। अब लगता है तुझे घुटने का ऑपरेशन कराने की जरूरत है? तुझे लगता है तुझे तेरा ऑपरेशन कराने की जरूरत है? नहीं। जब दर्द ही नहीं है तो ऑपरेशन क्या? और जब जो बाधा महसूस होती थी वो बाधा ही नहीं है, जिसके कारण दुनिया भर के टेस्ट करा दिए, तो ऑपरेशन क्या? मेरे को तो गठिया भाई की शिकायत भी बता दी, यूरिक एसिड भी बड़ा बता दे, कोलेस्ट्रॉल बड़ा बता दी, सब चीज बता दी। डॉक्टर को भूत दिखाई देते हैं डॉक्टर की किसी मशीन से नहीं। मनु भैया के पास है ऐसी सारी एक्सरे मशीन। डॉक्टर के पास वो मशीनें हैं नहीं, तो डॉक्टर के काम में हमारे काम में कितना अंतर है बताना जरा। जगह जगह में मेरे को गांठ सी निकल रही है। तेल लगाओ, और जब आप तेल लगाओगे जोत का आपको पता चल जाएगा। जो डॉक्टर की समस्या है वो अलग महसूस हो जाएगी आपको, जो हमारी है वो अलग पता चल जाएगा। उंगली में भी उठ रही हूँ। हम मेरे को बात मत बताना। अभी तो क्या क्या होता है, इतनी सारी समस्या थी वो कहाँ गई? झुकना जरा, योग करके दिखाना जरा। ये देख लो भाई, जो झुक ही नहीं पाती थी, और झुक दो बस। देखो कैसे आसन कर रही है। ये वही है जो सरक नहीं पा रही थी। किस किसने देखी थी ये बात? हाथ उठाना जरा कि ये सरक नहीं पा रही थी। ऐसा किस किसने देखा था? इसने भी देखा था, मैंने भी देखा, इसने भी देखा, उसने भी देखा, और किसने देखा था जो पहले का आया हुआ? ये रहे दो पीछे खड़े। चल भी नहीं, चलने में भी टेढ़ापन था मेरा, और चलने में टेढ़ापन था। अब चलना जरा। अब तो सही चल रही। चलो घूमो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए जय शनिदेव बोलते। दोनों घूमो, दोनों का ऑपरेशन बताया था खूब डॉक्टरों ने। डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन को। दस दिन बाद आना, 2-3 बार चेक करा लो क्या बात।
कोई बात नहीं, बीमार को यही है, कोई नहीं, मैं कर दूँ, वहाँ लग बैठ जाना, कोई बात नहीं। क्यों? अब कैसा है बताओ? बस अभी यही दर्द है, यही थोड़ा दर्द कर रहा है बस। कमर का दर्द सही है। कहाँ पे है? कभी कभी जो होता है वो तो डॉक्टर का नहीं है। देखने दो मुझे। अब क्या हो रहा है? अब घर जाओ, आना है 2 बार और दर्द बढ़ भी जाए तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं उसको सदा के लिए छीन लेने वाला हूँ। आगे समझ में? हाँ, और बढ़ेगा नहीं, वैसे तो घट ही गया है, और घट गया है तो आपको लाभ होंगे। अगली बार आप आके खुद ही बता दोगे, सबके सामने बता दोगे। आप देख भी रहे हो। अरे दवाई तेरे क्या मायने रखती है ये तो बता। दवाई खाएगी किस लिए जब दवाई का काम ही नहीं है तो? हाँ, दुनिया दवाई से बच रही है, तू दवाई खा रही है। ये तो कितने की दवाई महीने में खा रही है? हफ्ते की वो 10 दिन की दवाई है, 5,000 रुपए की। बस क्यों खाएगी दवाई? किस लिए खाएगी? हफ्ते में 1 बार मेरे पास आ, 4 बार में ठीक हो जा, फिर कभी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोल दे जय शनिदेव, जा दो मजे ले आने दो। हाँ, क्या हो रहा है? झंझनाहट हो रही है, दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, वो अब हम देखेंगे। जय शनिदेव कहती हुई डोलती रहे। देखो जी, चल के देखो, जय शनिदेव बोलते रहो, चल के देखो, चल के देखो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो देवताओं। चलते रहो जय शनिदेव बोलते हुए। चलो चलो। वो भी ठीक है, चलो जय शनिदेव। ये डलवा दी। अभी देखते हैं क्या इतनी जल्दी काहे कर रही है? जाना है बनारस से, रात में ट्रेन है 8 बजे। 6 बजे की? 8 बजे की, 8:30 बजे। 8:30 की? 8 की? एक बात बता दे, 8:35 की है। 35 पे छोड़ दूंगा, 3 घंटे में तो आराम से 4 जगह पहुंच जाएगी। 5:35 पे छोड़ दूंगा, 3 घंटे में 2 बार पहुंचेगी वहां। आपका नाम बोल रखिए, नाम जिसका बोल रखा है वो आ जाए। अरे नाम बोल रखा है, चले अपना, अपनी भाभी के पास आ जाओ, देख लो जिसका नाम बोल रखे, नाम बोल रखे। अरे जॉब करा आगे जाओ ना। तुम बैठे यहीं पे बैठे, अच्छा लगेगा, ठीक भी हो जाओगे आप। कौन सी बात अभी आओ, अभी आना। कौन आया? कारपेट सारी, कारपेट सारी। अभी आओ। हाँ जी, बोलो कमर में क्या हो रहा है? कितना फर्क है, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। दर्द है कि नहीं है? बैठने से ज्यादा होता है, चलने से। बैठ के देख लो ना फिर।
जय शनिदेव तो बोल नहीं रहे, बैठ के देख लो। कभी पता चले झूठा ही लटका लिए फिर रहे हो। क्या नाम है? कितना फर्क? ज्यादा है और 40%, 50%। अरे भाई बच्चों को पीछे बैठा दो ना, बच्चों जाओ पीछे, तुम्हारा काम नहीं। चलो वहां बैठ जाओ, जय माता जी की कुर्सी है, जाओ। ऐसे घूम गए, कभी यहाँ रहता कभी यहाँ रहता। हाँ, जो कभी कभी कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, मैं पहले नहीं कह रहा हूँ वो दर्द आपका नहीं है, वो दर्द है ही हमारा। यही चीजें घूम रही है आपको, आपको दोनों को आना है, पति पत्नी को। जाओ वहां तक, मेरे को दर्द ही बता दो आप। पहली बार आई है ना, अभी 25 दिन बाद आना, तब तक देवता करेंगे काम हमारे यहाँ। 25 दिन बाद आओगे तब देखोगे, ठीक है? हमारा भी क्या बुला रहे? इधर से है। आपको कुछ बताया भैया ने? भैया बताइए ना, आपको 25 दिन बाद 25 दिन बाद आएंगे। अभी तो मैंने वैसे जब मैं आपका नाम ले दिया है, 25 दिन बाद आएंगे, तब तक ये कुछ कर ही जाएगी। फिर मैं एक ही बार में 2 बार में निकाल दूंगा। चलो, कमर में दर्द रहता है वैसे? डॉक्टर क्या बता रहे? उन्होंने बोला कि चूल्हे की प्रॉब्लम है। किसकी? चूल्हे की। कूला? क्या कूला? कूला, चूल्हे में दर्द, मतलब उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है? हाँ जी। हाँ, फिर? और 4 साल से मतलब मैं बैठते ही थी पहले, बिल्कुल उठ भी नहीं सकते थे, हिलजुल नहीं सकते थे। गठिया हो गया था, गठिए की है प्रॉब्लम, और हाँ, पथरी भी है। ये मैं बता दूं, गठिया नाम की दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, वो केवल कुपित वायु से होता है। वो गठिया कोई नहीं है। आपके जोड़ पे बैठता है एक तत्व, वो सारे जोड़ों पे इकट्ठा हो जाता है, वो आपका पितृ दोष है। डॉक्टरों को यही नहीं पता, उसको कुपित वायु बोलते हैं। गठिया तो डॉक्टर ने अलग से एक रूल निकाल दिया, आगे ना। गठिया नाम की कोई बीमारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ दुनिया में। खराब रहता है। वो होती किसी किसी को है, सबको नहीं होती है। यहाँ डॉक्टर सबको ही बता रहा है, जिसके भी जोड़ों में दर्द हो रहा है उसको गठिया बता दे रहा है। चलो, भैया को दिखा लो, हमारी ये हो यहाँ या वो वैसी आने मेरा दे। पेट खराब रहता है, पित्ते की पथरी है। अरे कहाँ गया तेरा पति? हाँ तो जा, तू भी खड़ी हो, और मेरे को ये पूछवा के बता क्या कहते हैं दर्द का। हाँ। देख, पथरी की मैं कहता नहीं, लेकिन अगर वो है, कूल्हा बदलने की कही है आपको डॉक्टर ने? नहीं, बदलने की नहीं, वैसे दवाइयों को ही है 4 साल से। तो आप बैठे उठ नहीं सकते ना, नीचे बैठ सकते ना उठ सकते? क्या बताते खड़े हैं नहीं डॉक्टर? रह सकते ज्यादा देर। वो यही कहते हैं कि आराम रखो बस, कि ज्यादा इसको वो नहीं देना, वजन नहीं देना, जोर नहीं देना। तो जोर तो आप दे रहे हो, खड़े तो हो। हाँ जी। अब मेरे सामने खड़े खड़े क्या हो रहा है? अभी नहीं कुछ हो। दर्द है कहीं भी? अरे रुक तो जाओ, नहीं, आपको नहीं देना। कहाँ गया दर्द? मैं जाप कर रहा हूँ इतनी देर से, आपका दर्द कहाँ है? पर जब मैं अंदर थी तो मेरे से खड़े ही नहीं होया तो था। आप मेरे सामने पड़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको झूठा दर्द है कि कैसा दर्द है। आपके जो अंदर तत्व है वो घबराएगा नहीं, वो भागेगा नहीं, साला वो पिटने के लिए मेरे सामने रह कैसे जाएगा? मेरे हाथ में ये पता है दुनिया का कितना बड़ा हथियार है, पता है कितना बड़ा हथियार। फिर यहाँ से वहां तक चलो और उठ कर बैठ के दिखाओ मेरे को। चलो, जय शनिदेव बोलती हुई ऐसे ही घबरा रही है, बोल रही है मेरे तो कूल्हा बदला जाएगा, मेरा तो ये बदला जाएगा। ये डॉक्टरों ने ऐसे ही अपना सपना शेयर करना चाहती है। बहन जी आ जाओ यार, मेरे पास आओ। जय शनिदेव, नाम बोलो पहले। खड़ी हो, खड़ी भाई, ऐसे मत सर को रे, पीछे हो जाओ। गलत बात, आप भी पीछे हो जी थोड़ा सा। हाँ जी, किरण नाम। किरण, क्या सपना आया आपने? मेरे को 2 सपने आए थे। पहला सपना आया था कि जो मेरा पुराना घर था उसमें आप आए हैं,
तो मेरे अंदर कुछ चीज़ था, आपने मेरी आंखों में देखा और बोला कि आज तेरे अंदर कुछ है, तू इधर आ मेरे पास। तो वो चीज़ मेरे ऊपर जैसे ही आई तो मेरा सपना टूट गया। फिर 5-6 दिन बाद दोबारा कल मुझे सपना आया कि आप और हर्ष भैया मेरे घर पर आए हैं और मेरे घर पे कुछ नेगेटिविटी थी, तो हर्ष भैया ने वो नेगेटिविटी को निकाला है, ख़त्म किया है। और मैंने उनसे ये चीज़ पूछी है कि भैया मेरे घर से नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। उन्होंने बोला हाँ तेरा घर बिल्कुल ठीक है। बस हर्ष भैया मेरे चौखट से निकले ही हैं, जस्ट जैसे वो निकले हैं वैसे मेरा सपना टूट गया। वैसे ही सपना मेरा टूट गया और मेरी आँख खुल गई। आराम पड़े आपको? हाँ जी बिल्कुल। खाने में जाना बताएं बहन जी, दर्द का है? कितने दर्द में जी रहे थे आप? मेरे को दर्द बताइए, कितना दर्द था? मैं खड़ी नहीं हो सकती लगातार, तो चल भी नहीं पाती। अभी चलो चलो चलते। कितना वेट है आपका? है? अच्छा 100 पे आपके डॉक्टर ने ये मान लिया होगा कि आपके पैर को लेकर नहीं चलते, है ना? और हो सकता है पैरों में उसके गांठ दर्द हो, यही मान लिया। हाँ, ये मान लिया था। आपको भैया ने क्या बताया था? हर्ष भैया हाँ को है 12 साल से। हाँ, तो जब हर्ष भैया ने बताया तो आपको समझ लेना चाहिए था, है इसका मतलब उसको दिख रहा है ना। तो हर्ष भैया पे यकीन है कि नहीं है? दूसरों की पुष्टि करता है, सही करता है कि नहीं करता है? नाम तक बता देता है, सही बताता है कि नहीं बताता? तो फिर उसने बताया कि आपको ओपरा है। ओपरा का मतलब ये है कि कोई बाहर का तत्व, मलिन वायु, कुपित वायु और निगेटिविटी आपके शरीर के अंदर रह रही है। तो वो स्त्री बताई, पुरुष बताया? पुरुष बताया। और वो कहाँ बैठता था? अब देखिए, जब वो रह रहा है तो जहाँ बैठेगा वहीं दर्द करेगा। अब ये बात डॉक्टर नहीं जानता, हम जानते हैं। तो जहाँ दर्द करेगा, जब आप हमारे सामने आओगे तो या तो वो साला डर के मारे भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? उसको भय, वो रुकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि उसको पता है भगवान का ये नाम लेने वाले हैं और इनका मंत्र कारगर है। आपके सर पे हाथ रख के मैं जप करूंगा तो उस पर दबाव पड़ेगा। मैंने जब मैं आपका नाम पूछा था, जब से मैंने नाम पूछा है वो तत्व आपके शरीर में है। दर्द है आपको? जब यहाँ बैठे थे तब? बैठे नहीं, मेरे को लगता है खड़े नहीं हो रहा। हाँ, तो अब क्या आपको, आप खड़े हैं? कितनी देर से खड़े हैं? 15 मिनट हो गए। आप कितनी देर नहीं खड़े हो सकते थे बताना? 1-2 मिनट ही खड़े हो सकते हैं, 10-15 मिनट कभी नहीं खड़े। अब आपको ये पता चल गया कि आपने आना है मनु भैया के पास, तो अभी 2 बार और आना है। ठीक है, तो आप 2-3 बार और आइए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। देखो पथरी को मैं नहीं देखता, और पित्त में पथरी है तो वो डॉक्टर देखे। हाँ, वो तो करवा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रोग आप पहले ठीक करा लें, उसके बाद ऑपरेशन। तो एक बहन रो रही थी, और वो रोने वाली कहाँ गई है? रोने वाली घूम रही है, इधर आ जा मेरे पास। जब वो देखो भैया को चेक करा लेना अंदर मंत्र कितना हो सकती है। मैं मंगा आंखों में देखो। बोलो जय श्री राम। जरा सी देर बाबा के चरणों में बैठ जाओ, वहां जरा सी देर शनिदेव मंदिर में आओ। कहाँ पे दर्द है? यहाँ केवल अब नहीं है, दर्द नहीं है, वो तो मारने का दर्द। अब है दर्द। अच्छा ऐसे घूम जा, कमर में कहाँ होता था? दिखाओ तक छोड़ दे। थोड़ा पीटना जरूरी है। तू समझ नहीं रही है क्यों? क्योंकि मैं उसकी जगह पीट लेना चाहता हूँ, ताकि तेरे को घर जाके परेशान ना करे। बाप रे, करना है भाई। जय शनिदेव बोलो, जय शनिदेव, जय शनिदेव बोलते रहो, जय शनिदेव, जय शनिदेव।
बताओ दर्द कहाँ है? आराम कितना दर्द रहता था आपको? बहुत ज्यादा। उस दर्द की कोई गणना थी? नहीं। बोल दे जय शनिदेव। जय सर। भगवान तुझे सुखी रखे, शनिदेव महाराज तेरा कल्याण करे। शनिदेव, इसके लिए तालियां हो जाए भाई, बहन जी के लिए जरा सी ताली बजा दो, इसका मनोबल बढ़ा रहेगा, भगवान से लगी रहेगी और जप करती रहेगी सदैव। बोलो जय शनिदेव। और आपको भी जागृति होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सो जाते हैं।